अभी हमें डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मालूम करना है कि डायमेंशंस क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस क्या है। तो हमें मालूम है कि पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिक्स में सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, और वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैकेनिक्स में है, क्लास 11th में हमें इन्हीं 3 का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ज़रूरत होगा। तो वो है मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ मास को हम इस तरीके से m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से और टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूला को लिखें, किसके, वॉल्यूम के, तो हम सबको मालूम है वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। मतलब वॉल्यूम आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी टाइप का डिस्टेंस रहे, किसी भी टाइप का डिस्टेंस रहे तो उसको हम लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेंथ है तो ये तो एल होगा ही, ब्रीड्थ है तो पर भी एल होगा, और हाइट है तो वो भी एक टाइप का डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हम एल लिखते हैं। तो अगर इसे देखा जाए तो यह एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब है ना। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशंस 3 है, किसमें, तो लेंथ में। और ये भी पता चल रहा है कि ये जो वॉल्यूम जो क्वांटिटी है वह मास और टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मास और टाइम से इंडिपेंडेंट है, और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पर कर रहा है। और किस तरीके से, तो इसका डायमेंशंस 3 है, मतलब पावर 3 है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेंथ पर तो डिपेंड कर रहा है 3, और टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो यहाँ हम वॉल्यूम के डायमेंशंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसका जो डायमेंशंस है वो 0 है, किसमें, मास में, 3 है लेंथ में, और 0 है टाइम में। इसी तरह यदि हम वेलोसिटी को देखें, अगर हम वेलोसिटी को लें तो हम सबको मालूम है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट ये भी एक तरीका का डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी किससे मैच कर रहा है, मास पर, तो मास से तो मैच नहीं कर रहा है, टाइम से भी मैच नहीं कर रहा है, तो किससे मैच कर रहा है, तो ये लेंथ से कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एल और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो इसे हम लिख सकते हैं एल और टी इनवर्स, क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो गया, और इसमें कुछ नहीं, मतलब इसका पावर कितना है, 1। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, तो 1 है लेंथ में और -1 है टाइम में। और यहाँ से यह भी पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वह मास पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मास का डिपेंडेंस यहाँ नहीं है। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल का पावर टी इनवर्स 1, या मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसका डायमेंशंस 0 है मास में, 1 है लेंथ में, और -1 है टाइम में। क्लियर। तो ये डायमेंशंस। तो हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि डायमेंशंस क्या है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशंस है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये वॉल्यूम और वेलोसिटी, ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस पावर्स है। क्या है, पावर्स। पावर्स मीन्स घात। तो किसका घात, किसका पावर, तो फंडामेंटल मास है, लेंथ है, टाइम है ना। तो मास, लेंथ और टाइम का जो पावर है, यही पावर ये फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कहलाता है। जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका डायमेंशंस क्या है, वेलोसिटी का, तो 0 है, किसमें, मास में, 1 है, +1 है, किसमें,
लेंथ में, और -1 है किस में, टाइम में। तो 0 +1 -1 ये सब क्या है, पावर है, मास, लेंथ और टाइम का। तो ये जो पावर है यही फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस कहलाता है। अभी हमें डायमेंशनल फार्मूला के बारे में जानना है। डायमेंशनल फार्मूला तो चलिए यहाँ समझते हैं। तो हमें जानना है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ध्यान से समझना है। किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, फोर्स है, ये सब। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला वह एक्सप्रेशन होता है। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? वह एक्सप्रेशन होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला वह एक्सप्रेशन होता है जो ये बताता है दो चीज़। कितना चीज़? दो चीज़। क्या क्या चीज़? पहला चीज़ यह कि वह फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है। मतलब वह फिजिकल क्वांटिटी जो है, जैसे वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, तो यह किन किन फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑन व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स इट डिपेंड्स। ठीक है, तो किन फंडामेंटल यूनिट्स पर यह डिपेंड करता है। फंडामेंटल यूनिट में मास, लेंथ, टाइम ये सब ले रहे थे हम लोग। और दूसरा चीज़, यह कैसे डिपेंड करता है। हाउ डज इट डिपेंड, हाउ डज इट डिपेंड मीन्स नेचर ऑफ डिपेंडेंस, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचर ऑफ डिपेंडेंस। तो यहाँ पर हमें फिर से रिपीट कर रहा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो डायमेंशनल फार्मूला वह एक्सप्रेशन है जो यह बताता है, क्या बताता है कि कोई क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट पर किन किन फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है। ऑन व्हिच फंडामेंटल यूनिट इट डिपेंड्स, जो फिजिकल क्वांटिटी है वह, और दूसरा वह कैसे डिपेंड करता है। चलिए इसे समझते हैं। इसे हमें मालूम है ना, जो वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या मिला था? m0 L1 T इनवर्स। तो वेलोसिटी का डायमेंशंस है m0 L1 T इनवर्स। क्लियर? तो ये वेलोसिटी का डायमेंशंस है। तो पहला चीज़ क्या बताता है, किन किन फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। तो वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करता है ना। किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर करता है और टाइम पर करता है। तो ये बताया कि वेलोसिटी जो है वह लेंथ पर डिपेंड करता है और टाइम पर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज़ हमें यहाँ पर यह पता चल रहा है कि यह कैसे डिपेंड करता है। तो यह कैसे डिपेंड कर रहा है? तो ऐसे डिपेंड कर रहा है, वह लेंथ के डायरेक्टली है। डायरेक्टली मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो m का पावर 0 हमें मालूम है, किसी का भी पावर 0 मीन्स 1 होता है। जैसे x का पावर 0 1, तो m का पावर 0 मतलब 1। या तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है L का पावर 1 T इनवर्स, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L/T लिख सकते हैं ना। तो वेलोसिटी लेंथ के डायरेक्टली है और टाइम के इन्वर्सली है ना। टाइम जितना बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा। तो यहाँ पर लेंथ के डायरेक्टली है और टाइम के इन्वर्सली है। कौन? वेलोसिटी। तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है ये बता रहा है। फिर से समझिए। तो डायमेंशनल फार्मूला वह एक्सप्रेशन है जो यह बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट पर कैसे डिपेंड कर रहा है और किन किन फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है? तो ये डायरेक्टली है और ये इन्वर्सली है, टाइम। लेंथ डायरेक्टली, टाइम इन्वर्सली। और किन किन पर डिपेंड कर रहा है? किन किन फंडामेंटल यूनिट पर? तो लेंथ पर और टाइम पर। मास पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम के लिए देखें, वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम का डायमेंशंस कितना मिला था? L3। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे m0 L3 T0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है दो चीज़, कि वॉल्यूम लेंथ पर डिपेंड करता है, मास और टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो किन किन पर डिपेंड कर रहा है और किस पर नहीं कर रहा है पता चला। और दूसरा चीज़ कि यह कैसे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है? तो लेंथ का क्या है? क्यूब है। लेंथ का क्यूब है। तो ये दो चीज़ बताता है। कौन? डायमेंशनल फार्मूला। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट किया जाता है
तो हम उसे डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे समझिए, तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को इसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट किया जाता है तो उसे हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे मान लिया वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम भी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल भी से। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, तो हमने ड्राइव किया था, कितना था, m⁻0 L1 T इनवर्स 1, है ना। तो ये अब क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। इसी तरह समझिए वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम को हम कैपिटल भी से रिप्रेजेंट करें, वेलोसिटी को स्मॉल भी से रिप्रेजेंट किया और वॉल्यूम को कैपिटल भी से रिप्रेजेंट करें, तो वॉल्यूम का डायमेंशन हमें मालूम था, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेंथ पर कर रहा था, L⁻3 और T⁻0, टाइम पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था। तो अब ये क्या कहलाएगा, तो अब ये कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। किसका, वॉल्यूम का। तो बहुत आसान तरीका से समझें, आसानी से, तो हमें यह समझ में आ रहा है कि किसी का संकेत यानी कि नोटेशन जो है उसको रखिए और उसका डायमेंशनल फार्मूला को लिख दीजिए बराबर इतना के, तो ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। और अगर सिर्फ हम अगर ऐसे लिख दें कि m0 L1 T इनवर्स 1, है ना, ये अकेला, तो ये है डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन कब बनेगा, तो जब ये किसका है उसे लिख दे, तो स्मॉल भी, तो ये अब कहलाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। तो डायरेक्ट अगर लिख दें, जैसे वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं, m0 L3 T0, तो ये फार्मूला की इक्वेशन, तो ये है फार्मूला। और इक्वेशन कब बनेगा, जब वॉल्यूम का नोटेशन लगा दें, तो वॉल्यूम का संकेत कैपिटल भी से अगर माने तो वॉल्यूम इक्वल्स टू इतना, तो अब ये कहलाएगा इक्वेशन। तो ये हमें मालूम होना चाहिए दोनों में अंतर, फार्मूला और इक्वेशन में। अभी हम और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो हमने अभी वेलोसिटी का देखा, वॉल्यूम का देखा, और कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर हम लें एरिया का, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रीड्थ भी लिख सकते हैं। तो लेंथ, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस इज टेकन एज L, यानी कि लेंथ से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे भी टाइप का डिस्टेंस है। ब्रीड्थ, ये भी तो L है, लेंथ। तो इसका डायमेंशंस हो गया L², मतलब 2, ये जो पावर है 2 है, ये किस में है, लेंथ में, यानी कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, मास और टाइम से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है एरिया क्वांटिटी का। इसको तो मालूम करते हैं, मान लिया एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यही होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, समझिए बात को, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे एक पर्सन था जो दौड़ रहा था, उसका वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकंड, और दौड़ते दौड़ते स्पीड किया, हो गया मान लिया 3 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना का है, 1 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मतलब अभी भी तो वेलोसिटी ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी रहे चाहे वेलोसिटी रहे, उसका डायमेंशंस वही रहेगा। और चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी का डायमेंशंस हमने अभी जस्ट पाया था, कितना मिला था हमें, अगर मास के टर्म में भी लिखा तो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा था, L⁻1 T⁻⁻1, यही था। और टाइम टेकन, तो ये टाइम का डायमेंशंस T। तो याद रखना है एक्सेलरेशन का जो डायमेंशंस होगा वो होगा
m का पावर 0, l का पावर 1 और ये t भी ऊपर जाएगा तो t का इन्वर्स होगा और ये -1 पहले से था तो t इन्वर्स 2। तो ये है डायमेंशंस एक्सेलरेशन का, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अब मालूम करते हैं फोर्स का। तो फोर्स के लिए यदि देखा जाए तो फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से, और एक्सेलरेशन का डायमेंशंस अभी हमने पाया है कितना, m0 l का पावर 1 t का पावर -2। तो m का पावर 0 l का पावर 1 t का पावर -2। हमें मालूम है बेस सेम रहने से पावर सम होता है ना। तो m का पावर यहाँ कितना है 1 और इसका पावर कितना है 0, तो 1 + 0 ऐसे जुड़ता है पावर, और l का पावर 1 t का पावर -2, तो 1 + 0 वही चीज़, तो m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2। तो ये डायमेंशंस है फोर्स का। देखिए डायमेंशंस निकालने आना चाहिए, सीखना ही होगा। ये 11th में तो काम देगा ही, क्लास 12th में भी काम देगा, और बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो एकदम ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डायमेंशंस निकालने आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। चलिए ये तो फोर्स का हो गया। अगर फोर्स का हो गया तो हम वर्क का भी मालूम कर सकते हैं। वर्क इक्वल्स टू क्या, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशंस यहाँ में इससे मिल रहा है, m का पावर 1 l का पावर 1 t का पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऐसा कुछ भी रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो इसे अगर लिख दिया जाए तो m का पावर 1 l और l स्क्वायर t का पावर -2। तो यहाँ से पता चला वर्क का डायमेंशंस, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। तो अभी हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारे क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला मालूम करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे।